नमस्कार। आज हम लोग मिलकर एसकेएफ के मैनुअल लुब्रिकेशन टूल्स को एक एक करके समझेंगे और देखेंगे कि कैसे एक पूरी प्रोफेशनल टूल किट तैयार की जाती है। देखिए, सही काम के लिए सही टूल चुनना आखिर इतना जरूरी क्यों है, ये जानना बहुत अहम है। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। तो हमारा सफर 4 पड़ावों से होकर गुजरेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बेरिंग्स को सफाई से पैक करने की, जो कि सबसे बुनियादी चीज है। उसके बाद हम देखेंगे कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही मैनुअल ग्रीस गन कैसे चुनें। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और प्रिसिशन और पावर के लिए अपग्रेड करने वाले टूल्स पर नज़र डालेंगे। और आखिर में हम एडवांस्ड मल्टी पॉइंट लुब्रिकेशन सिस्टम्स को भी समझेंगे। तो चलिए, पहले कदम से शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी अच्छे लुब्रिकेशन प्रोसेस की जो नींव है, जो सबसे सबसे ज़रूरी कदम है, वो है बेरिंग को सही ढंग से और ध्यान दीजिए, बिना किसी गंदगी के पैक करना। ये वो आधार है कि अगर इसमें ज़रा सी भी चूक हो गई, तो आगे आप चाहे कितने भी अच्छे टूल इस्तेमाल कर लें, सब पर पानी फिर सकता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये है एसकेएफ का बेरिंग पैकर VKN 550। अब देखिए, हाथ से बेरिंग पैक करने में जो सबसे आम दिक्कत आती है, वो ये है कि या तो गंदगी चली जाती है या फिर ग्रीस ठीक से हर कोने तक पहुंचता ही नहीं है। बस ये टूल ठीक इसी समस्या का समाधान है। इसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि किसी भी तरह के ओपन बेरिंग को बहुत कुशलता से और एकदम सही मात्रा में ग्रीस से भरा जा सके। इसका जो डिज़ाइन है ना, वो इसे बहुत ही असरदार बना देता है। अच्छा, अब इसके फायदों को जरा गौर से समझते हैं। पहला फायदा, ये रोलिंग एलिमेंट्स के बीच ग्रीस को फ्लश करता है। इसका मतलब यह है कि ग्रीस सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं लगता, बल्कि अंदर तक पहुंचता है, जिससे बेरिंग की सर्विस लाइफ सीधी सीधी बढ़ जाती है। दूसरा और सबसे अहम फायदा है इसका क्लोज्ड सिस्टम। मतलब जब आप ग्रीस भर रहे होते हैं तो एक ढक्कन इसे बंद कर लेता है, जिससे धूल, मिट्टी या किसी भी तरह की गंदगी के अंदर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और यही गंदगी बेरिंग फेलियर का सबसे बड़ा कारण होती है। तीसरा, ये बेरिंग्स को बहुत जल्दी और सफाई से प्रीफिल कर देता है। और आखिर में ये गैर जरूरी ग्रीस के नुकसान को रोकता है। मतलब ग्रीस बर्बाद नहीं होता। तो ये किफ़ायती भी हुआ और पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। ठीक है, मान लीजिए कि आपको VKN 550 जैसे पूरे सिस्टम की जरूरत नहीं है। शायद आपका काम उतना बड़ा नहीं है। तो क्या कोई और आसान विकल्प है? बिल्कुल है। ये है ग्रीस पैकर LAGP 400। ये एक लो प्रेशर टूल है, जिसे खासतौर पर SKF की ग्रीस कार्ट्रिज को खाली करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो अगर आपका काम बस इतना है कि ओपन बेरिंग्स को हाथ से साफ सुथरे तरीके से पैक करना है, तो ये एक बहुत ही सीधा और असरदार टूल है। कोई झंझट नहीं। चलिए, अब पैकिंग से आगे बढ़ते हैं और अपने टूल किट के अगले और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। हम बात करने जा रहे हैं मैनुअल ग्रीस गन्स की। ये किसी भी लुब्रिकेशन टूल किट की रीढ़ की हड्डी होती हैं। वो वर्क हॉर्स जिनका इस्तेमाल लगभग हर रोज होता है। ये देखिए, ये है LAG 400, यानी एक हाथ से चलाई जाने वाली ग्रीस गन। इसकी जो सबसे बड़ी खूबी है, वो है इसका एर्गोनॉमिक डिजाइन। जरा सोचिए, आप किसी सीढ़ी पर चढ़े हुए हैं या किसी मशीन के नीचे एक अजीब एंगल में काम कर रहे हैं। ऐसी हालत में एक हाथ से ग्रीस गन चलाना और दूसरे हाथ से खुद को सहारा देना कितना जरूरी हो जाता है ना? बस ये गन ठीक ऐसी ही मुश्किल जगहों के लिए ही बनाई गई। तो चलिए, इसके फीचर्स को एक एक करके समझते हैं। पहला, एक हाथ से आसान ऑपरेशन। इसका सीधा मतलब है कि आपका दूसरा हाथ फ्री है किसी चीज को पकड़ने के लिए, खुद को बैलेंस करने के लिए। दूसरा, ये रिफिल करने योग्य है, यानी आप इसे ग्रीस फिलिंग निपल से आसानी से दोबारा भर सकते हैं, जो इसे सस्ता और लंबे समय तक चलने वाला बनाता है। तीसरा, ये 300 बार तक का प्रेशर झेल सकती है, मतलब ये हैवी ड्यूटी है, मुश्किल कामों के लिए भी तैयार। चौथी खूबी, इसकी फ्लेक्सिबल होस को आप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल दोनों तरह से लगा सकते हैं। इससे तंग जगहों पर काम करना बहुत आसान हो जाता है। और आखिर में ये हर स्ट्रोक में 0.8 क्यूबिक सेंटीमीटर ग्रीस देती है, जिससे आपको ग्रीस की मात्रा पर अच्छा कंट्रोल मिलता है। ठीक है, अब मैनुअल ग्रीस गन्स में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे 1777 600 और TLG H1 की। ये गन्स जो हैं, ये और भी ज़्यादा मजबूत हैं और इन्हें अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जैसे कि खेती, कंस्ट्रक्शन या फिर हैवी इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए। ये एक ज़्यादा पावरफुल विकल्प है। इन दोनों मॉडल्स में कुछ बातें एक जैसी हैं और बहुत अच्छी हैं, जैसे ये दोनों कार्ट्रिज और लूज ग्रीस दोनों के साथ काम कर सकते हैं। इनकी बॉडी नर्ल्ड है, मतलब इस पर एक खुरदुरा पैटर्न है, जिससे तेल लगे हाथों से भी पकड़ फिसलती नहीं है, बहुत सेफ रहती है। और ये 400 बार तक का जबरदस्त प्रेशर झेल सकती हैं। लेकिन इन दोनों में जो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी अंतर है, वो है वॉल्यूम प्रति स्ट्रोक।
जो 107-600 मॉडल है वो एक स्ट्रोक में 1.5 क्यूबिक सेंटीमीटर ग्रीस देता है। वहीं TLGH1 मॉडल 0.9 क्यूबिक सेंटीमीटर देता है। अब इसका असल में क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 107-600 से आप कंस्ट्रक्शन मशीनरी के बड़े बड़े जॉइंट्स को ज़्यादा तेज़ी से लुब्रिकेट कर सकते हैं। और TLGH1 उन जगहों के लिए बेहतर है जहां कम ग्रीस लेकिन ज़्यादा कंट्रोल चाहिए, जैसे कि किसी इलेक्ट्रिक मोटर के छोटे बेरिंग्स। तो जब आप इसे ऑर्डर करने जाएंगे तो आपके पास कई विकल्प होंगे। ये टेबल वही समझाती है। देखिए, अगर आपको बस एक बेसिक गन चाहिए जिसमें 1775 mm का एक्सटेंशन पाइप हो तो आप 107-7600 ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, मुश्किल जगहों तक पहुंचना है तो 107-7600H बेहतर है, क्योंकि इसमें 300 mm की फ्लेक्सिबल होज मिलती है। और अगर आपको एक कंप्लीट सेट चाहिए जिसमें पाइप, होज सब कुछ एक केस में बड़े करीने से रखा हो तो 107-7600 बाय सेट आपके लिए है। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से चुन सकते हैं। चलिए, अब हम अपनी टूल किट को और अपग्रेड करते हैं। अब हम उन एडवांस टूल्स की बात करेंगे जो लुब्रिकेशन की सबसे आम और महंगी गलतियों को ठीक करते हैं। ये वो टूल्स हैं जो सिर्फ काम नहीं करते, बल्कि काम को ज़्यादा सटीकता से, ज़्यादा कुशलता से, यानी बेहतर तरीके से करते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी सवाल उठता है। मैनुअल लुब्रिकेशन में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ज़्यादा ग्रीसिंग करना या कम ग्रीसिंग करना? अक्सर लोग सोचते हैं कि ज़्यादा ग्रीस लगाना अच्छा है, लेकिन सच तो ये है कि दोनों ही चीज़ें बेहद खतरनाक हैं। ओवर ग्रीसिंग और अंडर ग्रीसिंग दोनों ही बेरिंग फेलियर और मशीन के ब्रेकडाउन की बड़ी वजह बन सकती हैं। तो फिर इस दुविधा का हल क्या है? इसका जवाब है प्रिसिजन, यानी सटीकता। और ये जो टूल आप देख रहे हैं, SKF का ग्रीस मीटर LAG M1000E, ये ठीक यही काम करता है। ये अंदाजे से काम करने की आदत को पूरी तरह खत्म कर देता है, जो कि ज़्यादा या कम ग्रीसिंग का मूल कारण है। ये मीटर पूरी तरह से सटीकता के लिए ही बना है। ये आपको बताता है कि आपने ठीक कितना ग्रीस डिस्चार्ज किया है। आप इसे वॉल्यूम में यानी क्यूबिक सेंटीमीटर्स या वजन में यानी ग्राम्स देख सकते हैं। इसकी स्क्रीन बैकलिट है, मतलब कम रोशनी वाली जगहों पर भी आप रीडिंग आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके ऊपर एक रबर का कवर है जो इसे तेल, ग्रीस से और गिरने टकराने से बचाता है। वजन में भी ये सिर्फ 300 ग्राम का है, हल्का और कॉम्पैक्ट। और इसकी IP67 रेटिंग का मतलब है कि ये धूल और पानी से पूरी तरह सुरक्षित है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 700 बार। ये एक बहुत ही प्रभावशाली प्रेशर रेटिंग है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये मीटर सबसे मुश्किल एप्लीकेशंस का प्रेशर भी आराम से झेल सकता है। आप इसे लगभग किसी भी तरह की ग्रीस गन या पंप के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो हाथ से चलने वाली हो या बैटरी से। ये इसे एक बेहद वर्सेटाइल यानी बहुमुखी टूल बना देता है। ठीक है, हमने सटीकता की बात कर ली, अब पावर और स्पीड की बात करते हैं। तो चलिए अगले अपग्रेड की तरफ बढ़ते हैं। ये है LAG 400B, यानी बैटरी से चलने वाली ग्रीस गन। ये आपके लुब्रिकेशन के काम में पावर को जोड़ देती है, जिससे काम बहुत ज़्यादा तेज और आसान हो जाता है। इसके फायदे बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। जरा सोचिए, एक 420 ml की पूरी कार्ट्रिज सिर्फ 10 मिनट में खाली हो जाती है, और वो भी बिना किसी खास मेहनत के। इससे ऑपरेटर की थकान बहुत कम हो जाती है, खासकर जब बहुत सारे पॉइंट्स को लुब्रिकेट करना हो। ये समय भी बचाता है और मेहनत भी। और क्योंकि ये बैटरी से चलती है तो आप इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तारों का कोई झंझट नहीं। साथ ही इसमें 400 बार पर एक सेफ्टी वॉल्व भी लगा है, जो ऑपरेटर की सुरक्षा को और बढ़ा देता है। और अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। यहाँ हम एक खास सिस्टम की बात करेंगे। ये उन बड़ी बड़ी मशीनों के लिए है जहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक साथ कई सारे पॉइंट्स पर लुब्रिकेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये है ब्लॉक फीडर के साथ आने वाला पिस्टन पंप PFVPM। ये एक बहुत ही मजबूत और भरोसेमंद सिस्टम है। इसका इस्तेमाल खास तौर पर उन जगहों पर होता है जहां बहुत सारे लुब्रिकेशन पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि खेती की बड़ी मशीनें, कंस्ट्रक्शन के भारी भरकम उपकरण या फिर ट्रकों और दूसरे वाहनों के सुपर स्ट्रक्चर्स में। अच्छा, अब ये काम कैसे करता है ये समझना दिलचस्प है। ऑपरेटर को बस एक लीवर को एक बार दबाना होता है। हर बार जब वो लीवर दबाता है तो पंप 2 क्यूबिक सेंटीमीटर लुब्रिकेंट को ब्लॉक फीडर तक भेजता है। फिर वो ब्लॉक फीडर, जिसमें मॉडल के हिसाब से 6 से लेकर 12 तक आउटलेट हो सकते हैं, उस लुब्रिकेंट को सभी जुड़े हुए पॉइंट्स में बराबर बराबर बांट देता है। मतलब सिर्फ एक बार लीवर दबाने से एक साथ दर्जन भर जगहों पर लुब्रिकेशन हो जाता है। अब इस सिस्टम में कार्ट्रिज बदलना भी एक अहम प्रक्रिया है। स्टेप्स सीधे हैं।
आप फास्टनर खोलते हैं, गन ट्यूब को खोलते हैं, पिस्टन रॉड को बाहर खींचते हैं, नई कार्ट्रिज लगाते हैं और सब कुछ वापस बंद कर देते हैं। लेकिन सबसे जरूरी स्टेप आखिर में आता है, वेंट वॉल्व को चलाना। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप कार्ट्रिज बदलते हैं तो सिस्टम में हवा भर सकती है। ये वॉल्व उसी हवा को बाहर निकालता है। आपको इसे तब तक चलाना है जब तक कि इससे हवा की जगह साफ ग्रीस बाहर ना आने लगे। ये छोटा सा कदम सुनिश्चित करता है कि आपके लुब्रिकेशन पॉइंट्स तक सिर्फ ग्रीस पहुंचे, हवा के बुलबुले नहीं। तो चलिए, जिन मुख्य टूल्स की हमने बात की, उनके तकनीकी आंकड़ों पर एक सरसरी नजर डाल लेते हैं। आप यहां प्रेशर और वॉल्यूम की सीधी तुलना कर सकते हैं। देखिए, LAG 400-300 बार के प्रेशर पर काम करता है। 10-776-100 और बैटरी वाली गन दोनों 400 बार तक पहुंचती हैं, और हमारा ग्रीस मीटर वो 700 बार के साथ सबसे पावरफुल है। वहीं वॉल्यूम प्रति स्ट्रोक का अंतर ये बताता है कि कौन सा टूल कितनी तेजी से काम करेगा। ये टेबल आपको अपनी जरूरत के लिए सही टूल चुनने में एक गाइड की तरह मदद कर सकती है। तो हमने एक पूरी प्रोफेशनल टूल किट को समझ लिया है, बियरिंग को सफाई से पैक करने की बुनियादी बात से लेकर एडवांस्ड मल्टी पॉइंट सिस्टम तक। अब असली सवाल ये है कि आपके काम में, आपकी मशीनरी में सबसे बड़ी लुब्रिकेशन चुनौती क्या है? क्या वो सटीकता की कमी है, या काम की धीमी रफ्तार, या फिर कई पॉइंट्स को एक साथ मैनेज करना? अब सोचिए, इस टूलकिट में से वो कौन सा एक टूल है जो आपकी इस चुनौती को हल करने के लिए सबसे अहम साबित हो सकता है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।